Alright investors, instead of reviewing one company at a time, I thought let's chunk a few together. तो आज हम रिव्यू करेंगे टाटा एलेक्सी, रैडिको एंड प्रिकॉल को. दे आर ऑल टाइम स्टैम्प. तो अगर आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं लगती है देन यू कैन स्किप टू द वन यू वांट टू वॉच. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टाटा एलेक्सी जिस वैल्यू पे हमने एक साल पहले देखा था आज भी वही वैल्यू पे चल रही है. ईदर वेज आज हम देखेंगे इसके टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड इसका फाइनेंशियल हेल्थ एंड कुछ फोर्थ क्वार्टर के अपडेट्स. अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना है देन यू कैन क्लिक ऑन द कार्ड अबव, लेकिन बिजनेस देख के वापस यहीं आ जाना. एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ द कंपनीज अहेड. टेक्निकल्स में जैसे मैंने पहले बोला, वीकली चार्ट्स पे कंपनी का प्राइस जो हमने लास्ट टाइम देखा था लगभग उसी के आसपास है, लेकिन बीच में इसने 30% का रन अप दिया था. डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 6900 के आसपास है, सेकंड सपोर्ट 5900 के आसपास एंड इसका पहला रेजिस्टेंस 8300 के आसपास है. उसके बाद 9200 पे भी एक रेजिस्टेंस है. एंड सिंस ये इतनी बड़ी कंपनी है ये हाथी के जैसे चल रही है. इसकी स्टोरी में ज्यादा चेंज नहीं है एंड एवरीथिंग इज द सेम एज द लास्ट टाइम आई वैल्यूड इट. दैट बीइंग सेड, सिर्फ इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हुआ है एंड इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 5500, व्हिच मेक्स द कंपनी ओवर वैल्यूड. ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग एंड यू कैन डाउनलोड द शीट विद द लिंक इन द description below to make your own assumptions, and this goes for all the following companies discussed in this video. All the download links will be given in the description below. तो technicals and valuations मिला के I would wait for a fresh entry. जब तक मुझे trend reversal के signs नहीं मिलेंगे I won't invest in it. Financials में कॉन कॉल में कोई major updates मुझे नहीं मिले. इसका market cap 45,000 crores के आसपास है, रोज 43 का है एंड ROE 34 का. स्टॉक का PE 55 के आसपास चल रहा है. P&L पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो बेसिकली इनके मीडिया एंड कम्युनिकेशन बिजनेस की वजह से हुआ है एंड उसके मार्जिन्स भी नीचे आए हैं फॉर द सेम रीजन. इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है. बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स बढ़े हैं, बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुई है, बट दिस इज मेनली लीजेस एंड उधारी नहीं है कंपनी पे. कैश फ्लोज में कंपनी ने ऑपरेशन से ज्यादा कैश बनाया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लोज हुए हैं, मतलब कंपनी ने धंधे में इन्वेस्ट किया है एंड डिविडेंड्स की वजह से इनका फाइनेंसिंग इन्फ्लेटेड लग रहा है. रेशियोज में डेटर डेज पेएबल कम हुए हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल भी डिक्रीज हुआ है एंड वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुए हैं एंड कंपनी का रोज तगड़ा है. शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स एंड पब्लिक का स्टेक कांस्टेंट है. FIIs ने स्टेक कम किया है एंड DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है. ऑल्सो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज रैडिको. ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जिसका वीडियो बना था. वीकली चार्ट्स पे कंपनी का अप ट्रेंड जारी है एंड जब से हमने लास्ट वैल्यू की अप्रैल 2023 में, तब से 2x हो गई है. डेली चार्ट्स पे कंपनी एक कंसोलिडेशन जोन में फंसी है एंड ब्रेकआउट आएगा 1900 के आसपास. इसका पहला सपोर्ट 1480 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 1280 पे. इसके वैल्यूएशंस के लिए आई टुक अ रिलेटिवली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच एंड इसे 6 साल के लिए 25% का ग्रोथ रेट दिया एंड देन 8% पे स्टेबल कर दिया. इसके मार्जिन्स को लेके आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक एंड उन्हें 20% पे ले आया एंड इसके री इन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया. डिस्पाइट द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच मेरा प्राइस आया अराउंड 1450, which makes the company overvalued for now. तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मैं क्या करूंगा? मुझे लगता है कि कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू की तरफ आएगी, लेकिन कितने टाइम लगेगा आई एम नॉट श्योर. एंड एक बार आ जाए तब भी मैं तुरंत नहीं बाय करूंगा. आई विल वेट ट्रेंड रिवर्स होने का एंड ब्रेकआउट के बाद ही फ्रेश एंट्री लूंगा. ऑफ कोर्स अगर मैंने पहले से ले रखी है एंड प्रॉफिट्स अच्छे खासे हैं तो पकड़े रखूंगा जब तक कोई मेजर चेंज इन स्टोरी में नहीं आता है. फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 23,000 करोड़ के आसपास है, रोज 13 का है, ROE 11 का एंड स्टॉक का PE 90 के आसपास चल रहा है. P&L पे कंपनी के सेल्स हाईएस्ट एवर पोस्ट हुए हैं इस साल एंड अगर आप देखने जाएं तो इन्होंने जो प्रीमियमाइजेशन की तरफ फोकस किया था उस पे ही कंपनी चल रही है एंड इसलिए उनके प्रीमियम के नीचे वाले ब्रांड्स का वॉल्यूम कम हुआ है एंड प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम ब्रांड्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. इनके मार्जिन्स इसलिए अफेक्ट हुए हैं क्योंकि ग्रेन्स जो इनके इनपुट में जाते हैं उनका प्राइस इंक्रीज हुआ है. ओके, हमारी थर्ड एंड फाइनल कंपनी इज प्रिकॉल. लास्ट ईयर जब से हमने वैल्यू किया है तब से लेके अब तक ये 80% का अप मूव दे चुकी है एंड वीकली चार्ट्स पे इसका अप ट्रेंड जारी है. डेली चार्ट्स पे कंपनी ब्लू स्काई जोन में है एंड इसका पहला सपोर्ट 440 के आसपास है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 390 के आसपास. इसका एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 300 के आसपास है. ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने कंपनी को 12% ग्रोथ रेट दिया फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स. उसके बाद इसे 25% ग्रोथ रेट दिया एंड फाइनली 8%
10% पे परपेचुअल ग्रोथ दिया है। आई डिड दिस बिकॉज आई थिंक ईवी बूम को एटलीस्ट 5 years लगेंगे एंड उसके बाद इसका असली वैल्यू अनलॉक होगा। इसके मार्जिन भी मैंने उसके हिसाब से 20% का टारगेट रखा है एंड री इन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस अराउंड 600 व्हिच मेक्स द कंपनी अंडर वैल्यू। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मैं क्या करूंगा? ऑनेस्टली आई स्टिल वुडंट हैव अ प्रॉब्लम बाइंग द कंपनी हियर एज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंपनी इज इंटैक्ट। फाइनेंशियल्स में रीसेंट कॉन कॉल पे मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स निकाले हैं जैसे ई कॉकपिट, लेकिन इन्हें मैन्युफैक्चरर्स के साथ इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कार लॉन्चेस की डिले की वजह से इसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज टच नहीं हो पाए एंड एक्सपोर्ट्स यूरोप की वजह से बढ़ नहीं पा रहे हैं। दैट बीइंग सेड, इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देख के हमेशा मुझे अपार खुशी मिलती है एंड हियर इज अ लुक एट देयर प्रोडक्ट कैटलॉग। चलो, फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 5,500 करोड़ है, रोज 24 का, ROE 18 का एंड स्टॉक का P 40 के आसपास चल रहा है। P&L में कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स रिपोर्ट किए हैं इस साल। इसके मार्जिन रिलेटिवली कांस्टेंट है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आया है। बैलेंस शीट पे कंपनी की रिजर्व्स बढ़ी हैं, बोरोइंग्स डिक्रीज हुई हैं एंड इनके फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हुए हैं। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है, उससे कैपेक्स कर रही है एंड फाइनेंसिंग में डेट एंड लीज पे करने के लिए कैश यूज किया जा रहा है। रेशियोज में डेटर डेज डिक्रीज हुए हैं, इन्वेंट्री डेज स्लाइटली बढ़े हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल स्लाइटली कम हुआ है एंड वर्किंग कैपिटल डेज स्लाइटली बढ़े हैं। इनके रोस्ट भी इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है। FIIs एंड DIs ने तगड़ी बाइंग की है एंड इनकी बाइंग की वजह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की हालत खराब है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should check out this video next and I will see you in the next one.